प्रॉब्लम, मतलब वो अरिथमेटिक हो या जियोमेट्री हो, जो भी हो, अलजेब्रा, जो भी हो, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठो और उसका आंसर बहुत लास्ट में निकलता है और उसके बीच में जो रहता है, लाइन बाय लाइन आप सॉल्व करते हो, वो चीज जो है ना, वो चीज है आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी। तो ईश्वर है या नहीं, क्या सच्ची में है, इसका जो आंसर है ये है वो मैथ्स का, वो लास्ट में जो आंसर निकलता है वो। और प्रॉब्लम ये है कि ईश्वर है या नहीं है ईश्वर, तो ये है प्रॉब्लम। बीच में है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, लास्ट में है वो आंसर कि है या नहीं है। तो बाबा की बहुत बड़ी देन है मेरी जिंदगी में। त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे। पता नहीं मैं कैसे बोलूँगी, मतलब बोलने के लिए तो बहुत कुछ है आज मेरे सॉरी मन में, पर भाषा नहीं है। दिल से बहुत कुछ आज बोलना चाहती हूँ। सब है ना कि मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल देखी है कि बहुत ज़्यादा वो प्रचार करते हैं, कोई शिव की प्रचार करते हैं, भोले की, बाबा की, कोई बजरंगबली की प्रचार करते हैं, तो कोई कृष्णा, श्री विष्णु, माता लक्ष्मी की प्रचार करते हैं, तो कोई माँ दुर्गा, माँ काली, बहुत लोग ऐसे प्रचार करते हैं। और वो करते हैं इसीलिए हम यूट्यूब में देख पाते हैं, बहुत कुछ जान पाते हैं इन हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स के बारे में। पर पता नहीं क्यों मैंने कभी प्रचार किया नहीं, मुझे आता नहीं है प्रचार करना। मैं कभी खुद की प्रचार नहीं कर पाती हूँ, तो अपने पिता माता की प्रचार किस तरह से करूँ वो मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शिव भोले, वो तो मेरी बाबा है। अब मेरी बाबा बहुत अच्छे हैं, वो मेरे बहुत देखभाल करते हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी मेरे बहुत देखभाल की है और अभी भी करते हैं। बीच में जैसे एक बेटी के साथ उसकी बच्ची की कनेक्शन टूट जाता है, वैसे बाबा के साथ मेरा भी कनेक्शन बीच में बहुत साल टूट गया था। पर फिर बाबा जो पर माँ के साथ था, मतलब तारा माँ, माँ काली, अब जिस भी नाम से पुकारो उन्हें, माँ के साथ तो था, माँ के साथ था। ये माँ की स्नेह था, माँ की प्रेम था कि माँ के साथ मेरी कनेक्शन था, और बाबा के साथ बीच में टूट गया था। तो बीच में जब जिंदगी में बहुत सारा प्रॉब्लम आया, हमने कुछ गलत डिसीजन ली, कुछ अपनों ने बहुत उन्होंने जो कुछ भी किया अच्छा किया, क्योंकि अगर वो सब कुछ ना करते तो बाबा फिर से मेरे पास नहीं आता। और मैंने ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम फेस की है, मैंने नहीं, हमने, मेरे परिवार ने, वो उस प्रॉब्लम के चलते हुए जो मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जान पाया। मैंने खुद के बारे में बहुत कुछ जान पाया, मैंने अपने आप को डिस्कवर किया। तो उन्होंने जो कुछ भी किया वो भी ब्लेसिंग था बाबा की, कि उन्होंने हमें ट्रैवल दी। तो उसके लिए किसी के ऊपर हम लोगों की, किसी की कोई भी गिला शिकवा नहीं है। तो थैंक यू कि हाँ, आपने ट्रैवल दिया तो हमने बहुत कुछ सीखा, हमने बहुत कुछ जान पाया। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने अपने बारे में कुछ जाना, मैंने अपने आप को क्वेश्चन किया कि मैं कौन हूँ,
और क्यों ये लाइफ मुझे मिला, क्योंकि सोल पाथ और लाइफ पाथ को समझना जानना ये आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ है। तो अभी ये जो बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में आया और मैंने बहुत कुछ बाबा ने मतलब भोले ने बहुत कुछ नॉलेज दिया हमें, और वो भोले ने बोला कि तुम ऐसे स्टफ पराठा बन के बैठे मत रहना, जो कुछ भी मैं तुमको सिखा रही हूँ वो तुम वो दूसरों के काम आए, वो दूसरों को जानना चाहिए। तुमने जो कुछ भी सीखा जाना उससे दूसरों को हेल्प करो। तो ये सब कुछ जो है, इसीलिए ये YouTube चैनल है। और मैं ऐसा नहीं कि YouTube चैनल में बहुत एक्टिव रहती हूँ, मैं रह नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरी लाइफ ही ऐसी है कि मैं कुछ काम करूँगी तो बहुत विघ्न घटेगा, और वो सारी बाधाएं उसको ऐसे ओवरकम करके मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम करना पड़ेगा। तो ये भी एक लेसन है मुझे, मतलब बाबा ने मुझे समझाया कि तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम करना पड़ेगा। प्रॉब्लम आएगा पर प्रॉब्लम को हंसते हुए फेस करना पड़ेगा और तुम्हें अपना काम करना पड़ेगा। अगर मैं बांग्ला में ये रिकॉर्ड करती तो मुझे बहुत अच्छा, मेरे लिए बहुत अच्छा होता, पर वो क्या है ना, अगर मैं बांग्ला में रिकॉर्ड करती तो वो मेरा कंफर्ट जोन होता। पर ये जो इंडिया है, भारत है मेरी देश, और इस देश के जो बहुत एक ह्यूज एक ऑडियंस है, बहुत बड़ा एक ऑडियंस है जिनको बांग्ला समझ में नहीं आता है। और अगर उनको बांग्ला समझ में नहीं आएगा तो मैं अपनी जो बात है उनके पास कैसे ले जाऊँ। तो इसीलिए मुझे प्रॉब्लम होती है, पर फिर भी मैं हिंदी में जो कुछ भी बोलती हूँ हिंदी में बोलती हूँ, मेरे चैनल हिंदी में है। एक ही बात होता है दिमाग पे कि हाँ भाई, हिंदी तो मेरी मदर टंग नहीं है ना, तो अगर मैं कुछ गलत बोल भी दूँ तो प्रॉब्लम क्या है। जैसे इंग्लिश मेरी कच्ची है तो मुझे उसको मानने में, उसको स्वीकार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मेरी मदर टंग नहीं है, वो एक फॉरेन लैंग्वेज है। उसको अगर मैं बहुत अच्छी तरह बोल पाती हूँ तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बोल पाती हूँ तो उसमें कोई शर्म की बात तो है ही नहीं। तो वैसे ही अगर मैं हिंदी कम्युनिकेट कर पाऊँ तो बहुत अच्छा कि हाँ, मैं कम्युनिकेट तो कर पा रही हूँ, अपनी बात आप लोगों के सामने पहुँचा तो रही हूँ। अब इसके बाद थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगा तो ठीक है। तो इसीलिए मैं हिंदी में रिकॉर्ड करती हूँ, मेरी हर वीडियो हिंदी में होती है। जो मैं बोलने चाहती हूँ बाबा के बारे में कि मैं बेटी हूँ, वो मेरे बाबा है और उन्होंने पूरी जिंदगी मेरी ख्याल रखी है। तो मुझे कभी ऐसी फील नहीं हुआ कि बाबा तो प्यार करेंगे, और बाबा प्यार करते हैं और बाबा प्यार करेंगे, यही एक नॉर्मल बात है कि बाबा प्यार करेंगे। हम थोड़ी बदमाशी करेंगे, थोड़ी कुछ गलतियाँ करेंगे, वो बाबा है, उसको बुरा लगेगा, थोड़ा गुस्सा हो जाएगा, रूठ जाएगा, लेकिन हाथ छोड़ के तो नहीं जाएगा ना। वो ऐसे सर के ऊपर उनका हाथ रहेगा, वो अपना प्यार देंगे, और जो भी हम गलतियां करते हैं चाहे एक थप्पड़ लगा दे, पर उसके बाद वो क्या करेंगे, हाथ ऐसे पकड़ के खींच के लाएंगे कि बेटी गलतियां मत किया करो। और वो ऐसे एक प्रोटेक्शन जो होता है ना, एक ऐसे प्रोटेक्शन जैसे लक्ष्मण रेखा खींचा था लक्ष्मण ने माता सीता के लिए, वैसे एक प्रोटेक्शन लाइन है जो हम लोगों के आसपास वो दे देंगे, ताकि हमें कोई दुख और सुख तो जिंदगी में आते जाते रहते, पर हाँ, बड़े से बड़े प्रॉब्लम भी छोटी बन के हमारे सामने आए और हम उसके साथ फाइट कर पाए। हमें ऐसा ना हो कि हाँ, हम नष्ट हो जाए, हम जिंदगी में फाइट अच्छी तरह कर पाए। ये लेसन वो हमें देते हैं, वो प्रोटेक्शन देते हैं। तो बहुत सारा प्यार
एक जैसे पापा देते हैं अपने बच्चे को, उसका प्यार, पापा का प्यार समझना बहुत मुश्किल है। वो बहुत ख्याल रखता है अपने बच्चे का, बहुत बड़ा एक स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन, मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन अपने बच्चे के ऊपर उनका रहता है, प्यार रहता है, पर उनको देख के समझ में नहीं आता है कि वो प्यार करते हैं, वैसे ही भोले हैं। और बाबा है मेरे, तो उनके बारे में ऐसे प्रचार क्या करना, बाबा तो बच्चे को प्यार करेंगे, ये तो नॉर्मल है। तो यही सोचती हूँ मैं, और मुझे ऐसा कभी लगता नहीं है कि मैं प्रचार करूं। पर आज जो है प्रचार करने के लिए नहीं, दिल से कुछ है कि मुझे कुछ बोलना है मेरे बाबा के बारे में, पर कैसे बोलूं मालूम नहीं। मन में बहुत कुछ होता है, पर वो सब कुछ ऐसे ना कैसे हो जाता है ऐसे। बचपन से मैं बाबा को बहुत प्यार करती हूँ, बचपन से। मतलब जब मुझे होश भी नहीं होता है कि ईश्वर क्या होता है, ये सब बारे में कोई सेंस नहीं है, तब से मुझे भोले बहुत अच्छा लगता है। मैं भोले से बहुत प्रेम करती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि अगर ईश्वर है तो एक ही है, वो भोले है, और वो सबसे ज़्यादा मतलब वो सबसे ज़्यादा हैंडसम है, खूबसूरत है, और एक ही है, भोले है। शादी के बाद क्या हुआ पता नहीं, कुछ कनेक्शन टूट गया, पर बाबा से कनेक्शन टूटा, लेकिन माँ आ गया लाइफ में। क्या हुआ मालूम नहीं, शायद ऐसे ही होता है कि शादी के बाद बेटियां जो होता है ना, माँ की थोड़ी ज़्यादा करीब चले जाते हैं, और बाबा के साथ उतनी बात शायद हो नहीं पाता है। वैसे ही मेरी ज़िंदगी में शादी के बाद माँ आ गया, और बाबा से मेरी रिश्ता थोड़ी टूट गया। मेरी ज़िंदगी में मतलब मैं एक बहुत ही साधारण सी लड़की थी, और आज मेरी जो उम्र है उस पे क्या बोलते हैं, औरत, बहुत साधारण सी एक औरत है। मेरे YouTube चैनल पे एक वीडियो है जिधर मैंने बोली है कि मेरे शादी से पहले कुछ एक्सपीरियंस है जो मैंने शेयर की है उस वीडियो में, और उसका शायद वो वीडियो इस नाम पे है कि ईश्वर खुद आए थे हेल्प करने। उस पे मैंने बहुत कुछ लिखा है शादी से पहले ईश्वर के बारे में, कि वो कैसे आते हैं हेल्प करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ है जो मैंने बोला नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ उधर बोली भी है। तो लास्ट जो है मेरे साथ मेरे बाबा का कनेक्शन शादी के बाद टूट गया, और माँ आया जिंदगी में। फिर बहुत साल हो गया, मेरी फैमिली जो है वो थोड़ी बड़ी हो गई, हम 2 से 3 हो गए। बाबा का आशीर्वाद साथ में था, मतलब पीछे सा बाबा था हमेशा। मुझे ऐसे प्रचार करना नहीं आता, मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि कैसे शिव की पूजा की जाते हैं। अगर आप चाहोगे तो शिव की पूजा करना, तो शिव खुद आएंगे और आपको गाइड करेंगे कि चलो इस तरह मेरी पूजा करो। जितना हो सके करो, जितना जो नहीं हो सके मत करो। लोग डरते हैं, लोग समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी बहुत भयंकर है, और अगर आप स्पिरिचुअल बनोगे तो आपको सन्यास होना पड़ेगा, सन्यासी लेना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? जैसे शिव मेरे बाबा आदि योगी है, वो ध्यानी है, वो सन्यासी भी है, वो एक फैमिली मैन है, उसकी बीवी है माँ दुर्गा, उसके बच्चे हैं, लड़का है, लड़की है, सब है, उसकी भरपूर फैमिली है। तो अगर वो सांसारिक लाइफ उन्होंने जिया है, तो हम स्पिरिचुअल होने के लिए क्यों हमें सन्यास
संन्यास लेना पड़ेगा। ये लॉजिक तो कोई बनता नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सिंपल और छोटी सी चीज़ है कि अगर आप बहुत उल्टी सीधी लाइफ लीड करते हो, जैसे नॉनवेज खाना, ऐसे मदिरा पीना, इसको लेके आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे नहीं चल सकते हो, स्पिरिचुअल नहीं बन सकते हो। हाँ, कोई प्रेशर तो नहीं है किसी की तरफ से कि आप नॉनवेज खाना छोड़ दो, आपको वेज खाना पड़ेगा, आप मदिरा छोड़ दो। लेकिन अगर आप छोड़ते हो तो आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना, ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं। कैसे माने ईश्वर को? हम तो ईश्वर को देखा नहीं, तो माने कैसे? तो भाई हम ईश्वर को देखेंगे कैसे? कर्म नाम की भी कोई चीज होती है। हमने ऐसा कौन सा अच्छी कर्म की है कि हम ईश्वर को देख पाए? इसका मतलब ये नहीं कि आप मंदिर में बहुत बैठे रहते हो, बहुत घंटे पूजा पाठ करते हो तो आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो। नहीं, ये बात नहीं है। आप पूजा ना करके, मंदिर ना जाके भी आपकी कर्म अच्छी हो सकती है, आप बहुत अच्छे स्पिरिचुअल इंसान बन सकते हो। तो अगर हम ऐसे कुछ नहीं करते अपने लाइफ में और फिर हम बोलते हैं कि ईश्वर को हम देखे नहीं तो उसको मानेंगे कैसे? तो भाई हम तो ऑक्सीजन को नहीं देख पाते हैं, पर हम ऑक्सीजन लेते हैं अपने शरीर पे। हम वायु को नहीं देखते हैं पर लेते हैं अपने शरीर पे। हम अपने पिता माता के साथ, अपने बच्चे के साथ, प्रेमी के साथ, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ हम एक प्रेम के बंधन में बांधते हैं, पर हमें वो प्रेम दिखाई तो नहीं देता है ना। हम अनुभव करते हैं, फील करते हैं। तो ये स्पिरिचुअल पिता माता जो है, इसको पहले आप ट्रस्ट करो। जैसे आप प्यार को देखते नहीं हो पर आप मानते हो, क्योंकि आप फील करते हो, क्योंकि आप प्रेम के बंधन में किसी के ना किसी के साथ तो बंधे हुए हो, पिता माता, कोई प्रेमी, बच्चे। तो वैसे ही प्रेम दो ना, क्योंकि असली पिता माता तो हमारा ये स्पिरिचुअल पिता माता है। और इस लाइफ में जो पिता माता हमें मिलता है वो भी तो हमें हमारा स्पिरिचुअल पिता माता ही देते हैं, नहीं तो हमें ये मिलता नहीं ना। हाँ, हम डिसाइड करते हैं, हमें ये हमारा सोल डिसाइड करता है कि हम कौन सी फैमिली में जन्म ले, कौन हमारा पिता माता बने। ये डिसीजन सोल का होता है। तो आपको पहले क्या है ना, ट्रस्ट करना पड़ेगा। जैसे समझो कि आप एक मैथ्स का स्टूडेंट हो और आप एक मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप बैठे हुए हो। अब आंसर क्या पहले ही आपको मिल जाता है? नहीं ना, आंसर आपको एकदम लास्ट में मिलता है। उसके लिए आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है और उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ है, उसका प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। तो अगर एक सिंपल सी मैथ का प्रॉब्लम, मतलब वो अरिथमेटिक हो या जियोमेट्री हो, जो भी हो, अलजेब्रा जो भी हो, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठो और उसका आंसर बहुत लास्ट में निकलता है और उसके बीच में जो रहता है, लाइन बाय लाइन आप सॉल्व करते हो, वो चीज जो है ना, वो चीज है आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी। तो ईश्वर है या नहीं, क्या सच्ची में है? इसका जो आंसर है ये है वो मैथ्स का, वो लास्ट में जो आंसर निकलता है वो। और प्रॉब्लम ये है कि ईश्वर है या नहीं, हम माने कैसे उनको? हमने तो उसको देखा नहीं, तो कैसे माने? नहीं है ईश्वर, तो ये है प्रॉब्लम। बीच में है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, लास्ट में है वो आंसर कि है या नहीं है। तो बाबा की बहुत बड़ी देन है मेरी जिंदगी में। बहुत प्यार उन्होंने दी, अभी भी दे रहे हैं, बहुत प्यार दिए है उन्होंने। मेरी ये जो बाबा के साथ फिर से मेरा कनेक्शन जुड़ना, इसके लिए मेरी कोई क्रेडिट नहीं है कि बाबा के साथ मेरा कनेक्शन फिर से जुड़ा है। इसका पूरा क्रेडिट भी बाबा के ऊपर जाता है।
क्योंकि बाबा ने समझा कि अभी मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत है, और बाबा ने खुद मेरे लाइफ में एंट्री ली। मैं बाबा की एक बहुत ही सिंपल साधारण सी बेटी, जिन्होंने बीच में बहुत साल बाबा को पूछा भी नहीं कि बाबा तुम कैसे हो, अच्छे हो, भले चंगे हो, पर फिर भी बाबा ने खुद आके हाथ पकड़ा और संभाला। मैंने बहुत कुछ फेस की है, वो मेरे चैनल पे है, पीछे अगर जाओगे, ब्लैक मैजिक, ऐसे बहुत सारी चीज़ मैंने पूरी जिंदगी में बहुत सालों से फेस की है। लेकिन पता नहीं, मैं वैसे तो समझती थी कि मैं बहुत मैच्योर हूँ, पर अब मुझे लगता है कि मैं बहुत बुद्धू थी, अब भी हूँ। तो मैंने ये बात मुझे समझने में बहुत टाइम लगा, पर जब मुझे ये बात समझ में आया, बहुत सारे चीज़ समझ में आया। और मेरी जैसी लड़की, मतलब मैं बहुत सिंपल, बहुत कम बात करने वाली लड़की, और बाहर के लोगों के सामने ऐसे खुल के मैं कभी भी आती नहीं थी। ऐसी लड़की, हमने बीच में कुछ इस तरह की गलत डिसीजन हमने लिया, ऐसा कुछ हुआ, हमें अभी भी समझ में नहीं आता है कि मैंने जो कुछ भी सोचा, जो कुछ भी डिसीजन लिया, ये लेने जैसी हिम्मत, या हिम्मत नहीं बोलूंगी, मतलब इस तरह की सोच, एक सोल होता है ना, एक सोल का एक पैटर्न होता है, तो ये मेरी सोल की पैटर्न है ही नहीं। तो बहुत सारी कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया, और जिंदगी में कुछ ऐसे चीज चलते गए कि कुछ गलत ऐसे डिसीजन हमने ले लिए लाइफ में, पर फिर भी हम बहुत ऑनेस्ट और प्योर रहे। मतलब एक गलत डिसीजन लेने के बावजूद मैं अपने साथ, मेरे फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा मैंने अपनी ऑनेस्टी दिखाया, मैंने अपनी प्योरिटी दिखाया, जो कि असल में मैं हूँ, असल में मेरी सोल है। तब अचानक बाबा मेरी लाइफ में आया, और बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, और मतलब बहुत एक अच्छी फैमिली को किस तरह लोगों की गलत सोच, लोगों की इविल आईज, लोगों की ऐसे तंत्र मंत्र एक इंसान की जिंदगी नष्ट कर देता है, फैमिली नष्ट कर देता है, पूरी लाइफ बर्बाद कर देता है। ये जिसके साथ होता है उनको मालूम होता है। दिमाग पूरा खराब हो जाता है इंसान का इन सारी चीजों से। सोचने की, अच्छी तरह सोचने की, समझने की क्षमता रहता नहीं है, ये ब्रेन पे अटैक होता है। घर में बहुत कलश होता है, ऐसा होता है कि घर आपका मंदिर होता है, पर घर में ही अगर आपको सुख नहीं मिलता है तो इंसान जाएगा कहाँ। और इस तरह की चीजों से माँ ने बीच में बहुत प्रोटेक्शन दिया, माँ काली तारा माँ ने। फिर बाबा ने देखा कि नहीं, अब उनको आना है मेरी जिंदगी में सामने से, मतलब पीछे से अब अगर वो संभाल नहीं पाएगा, अब उनको मेरे सामने आके मुझे हेल्प करना है। तब बाबा ने सामने आया और हेल्प किया। आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि हमने कोई भी ऐसे तांत्रिक, कोई भी ऐसे भगत, किसी का भी हेल्प नहीं लिया हमारे जिंदगी से ऐसे ब्लैक मैजिक, ऐसे नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। हमने किसी का भी हेल्प नहीं लिया, जरूरत नहीं पड़ी। बाबा जो थे, बाबा ने एक के बाद एक उन्होंने गाइड किया कि अब हमें क्या करना चाहिए।
अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। बजरंगबली हनुमान की ब्लेसिंग मेरे लाइफ में बचपन से थी, पर वो ब्लेसिंग समझने की औकात मेरे में नहीं थी। या बाबा का ब्लेसिंग भी ऐसे जो बाबा का भी ब्लेसिंग है, माँ का जो ब्लेसिंग है, ये जो प्रोटेक्शन है, ये भी समझने की औकात नहीं थी मेरे में। फिर से जब मेरे लाइफ में बजरंगबली भोले ने लाया, मेरे मतलब बाबा ने मेरे पूरी स्पिरिचुअल फैमिली जो है वो बाबा ने पूरी कंप्लीट कर दी। जिसको जब लाइफ में लाना था वो बाबा ने लाया मेरे लाइफ में। इस पे मेरी कोई हाथ है ही नहीं। बाबा ने सिर्फ जो बोला मैंने वो किया, और एक धीरे 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 मैंने और मेरे फैमिली की प्रॉब्लम से हम लोग बाहर गए। और ये इसके बीच हमने क्या किया, हमारे मन में बहुत क्वेश्चन आया, मैंने खुद को डिस्कवर किया। हम लोगों ने, मेरी बेटी तो कभी नॉनवेज पसंद करती नहीं थी, पर थोड़ी बहुत उनका चलता था। हम बोलते थे नहीं, थोड़ी एनिमल प्रोटीन चाहिए। पर कितनी मूर्ख और भद्दा एक सोच थी, आज मुझे समझ में आता है। और ये जो टाइम है, इस टाइम चलते पहले मैंने पूरा का पूरा नॉनवेज हमने छोड़ दिया, और फिर मेरे हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगता था खाना, उन्होंने भी छोड़ दिया। तो ये जो है ये अंदर से आया, हमें कोई कष्ट नहीं हुआ हमने जब छोड़ा, क्योंकि ये नॉनवेज ना खाने का नॉकिंग 5-6 सालों से मेरे सोल पे हो रहा था। कि मैंने बीच में 2 साल के लिए नॉनवेज खाना छोड़ भी दिया था, फिर हमने शुरू किया, और फिर हम लास्ट 2-3 साल हुआ कि हमने छोड़ दिया। 3 साल नहीं, 2 साल तो हुआ ही, उससे थोड़ी ज़्यादा। तो पर नॉक ऐसे ना पिंग हो रहा था सोल पे 5-6 सालों से। तो धीरे धीरे करके जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, और तब जब हमने छोड़ा हमें कोई कष्ट नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। हमें लगता कि ये बहुत ही इलॉजिकल बात होती थी जब हम नॉनवेज लेते थे। बहुत इलॉजिकल बात होती थी, कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि हम एक सोल दूसरी सोल को ऐसे ही बिना उसको नष्ट करे खाए। और नॉनवेज खाना खाने के साइड इफेक्ट क्या होता है हमारे लाइफ में, क्या वाइब्रेशन हम लेते हैं, उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। हालांकि है मेरे चैनल पे, पर मैं एक नया सा बनाऊंगी। क्यों नहीं खाना चाहिए, पर कोई जबरदस्ती नहीं है किसी को, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज है जब जिसको छोड़ना होता है उसको खुद को छोड़ना होता है। हम किसी को जोर नहीं दे सकते। मतलब मैं अपनी माँ के भी अपने बच्चे को नहीं बोल सकती कि तुम मत खा। हम बोल सकते हैं कि देखिए खाना ठीक नहीं है, पर ये तेरे ऊपर है, पर सही क्या है गलत क्या है, और इसको लेना है या नहीं लेना है, या कोई काम करना है या नहीं करना है, ये इंसान की खुद की एक डिसीजन होना चाहिए। कोई किसी को बोल के कुछ नहीं बदला सकता। तो जो मैं बोल रही थी कि जब मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आया, बहुत स्ट्रगल आया बीच में, और ऐसे आया, और उसमें अपना भी था, सभी अपने थे, जिन्होंने प्रॉब्लम दिया सभी अपने थे, और जो थोड़ी बहुत बाहर की लोग इंक्लूडेड था या थी, वो अपनों ने उनको इंक्लूड किया था। तो जब ऐसा हुआ तो बाबा ने पूरा हेल्प किया। और कौन मेरे पीछे ऐसे कर रहा है, कौन शत्रु है, अगर मैं किसी के बारे में ऐसे मुझे डाउट होता था कि ये क्या, कौन है, मतलब ये इंसान अगर मेरे सामने बहुत अच्छी तरह बात कर रहे हैं तो क्या ये अच्छा है या बुरा है। जब डाउट क्लियर होता था
और मैं क्वेश्चन करती थी बाबा को, माँ को, तो बाबा बोल देते थे, आंसर दे देते थे। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर ध्यान पे देते थे। जब मैं ध्यान करती थी तो ध्यान पे दे देते थे। और तांत्रिक का फेस भी ध्यान पे दिखा देते थे। अगर कोई इंस्टाग्राम पे ट्रोल कर रहे हैं तो उसका फेस भी एक दिन मैं ध्यान कर रही थी, और उस दिन मैं माँ की ध्यान कर रही थी, और माँ ने ऐसे एक फेस दिखाया मुझे ध्यान पे, जिसको मैं जानती नहीं थी। वो फेस ट्रेन पे बैठा हुआ है, ट्रेन पे खिड़की के सामने बैठा हुआ है, और माँ ने ऐसे नॉक किया कि ध्यान तू बाद में करना, अभी उठ और देख इंस्टाग्राम खोल के। तो इंट्यूशन जो था इंस्टाग्राम का माँ ने दिया, और ध्यान पे वो फेस दिखाया। हमने फेस को देखा, पहचान पे तो आया नहीं, पर इंट्यूशन काम की। इंस्टाग्राम ओपन किया तो देखा कि वही फेस, वही लड़का इंस्टाग्राम पे मुझे ट्रोल कर रहा है। तो हमने क्या किया, उसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मुझे कोई नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं चाहिए। ऐसा कोई इंसान चाहिए ही नहीं लाइफ में। इंस्टाग्राम पे थोड़ी नहीं चाहिए कि जो नेगेटिव बोले और नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड करे। तो हमने उसको ब्लॉक कर दिया। तो जो भी ऐसे लोग हैं, हमें अभी भी मालूम है बहुत ऐसे लोग जिन्होंने इस जो हमारे आसपास ऐसे रहते हैं, कॉन्स्पिरेसी के, ये जो कॉन्स्पिरेसी हुआ था हम लोगों के ऊपर, ब्लैक मैजिक तो अलग बात है, वो तो हुआ ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक प्लान बहुत बड़ा छका गया था, बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी हुआ था हम लोगों के लिए, उसमें जो लोग इंक्लूडेड थे, और हमारा कुछ अपना भी था, उनके बारे में हमें कैसे पता चला? वो भी बाबा ने हमें ध्यान पे दिखाया कि ये है, ये तुम्हारी पहचान का लोग है, या अब तुम्हारी अपना है, ये इंसान है जो तुम्हारे पीठ पीछे ये कर रहा है, तुम इनको ट्रस्ट कर रहे हो। तो इस ऐसे ही मतलब आप क्या ट्रस्ट कर रहे हो क्या नहीं मुझे मालूम नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे मालूम नहीं, पर जो थोड़ी बहुत ध्यान करता है आधे घंटे के लिए या 45 मिनट्स के लिए, 1 घंटे के लिए, उनको मालूम है मैं सच बोल रही हूँ। और जब मैं बहुत बिजी रहती थी, क्योंकि नेगेटिविटी तो बहुत है, उन्होंने सेंड की है, मतलब नेगेटिव थॉट्स के थ्रू, एविल आइज के थ्रू भी वो सेंड करते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होता है ध्यान पे बैठने के लिए, बहुत रुकावटें मिलता है। जब ध्यान पे नहीं बैठ सकती थी तब बाबा क्या करते हैं, ड्रीम पे आते हैं, सपने में, क्योंकि मेरे ड्रीम पे आना तो कोई बंद नहीं कर सकता है बाबा को, तो वो ड्रीम पे आते थे। और अभी भी जब कुछ गाइडेंस देना होता है, अगर ध्यान पे नहीं दे पाते हैं तो ड्रीम से दे देते हैं। वो ड्रीम पे आते थे और बोल देते थे कि अभी देखो नेक्स्ट तुम्हारे साथ लाइफ में ये होने वाला है, या ये इंसान तुम्हारे लाइफ में आने वाला है, इसकी वाइब्रेशन ये है, या ये इंसान है तुम्हारे लाइफ में और ये ऐसे है। तो बाबा बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा। और बाबा के लिए कुछ मुझे बहुत कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे बाबा है, और बाबा को मैं बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, और बाबा की ये मालूम भी है। और बाबा कुछ ऐसे बुरा नहीं मानते हैं, बेटी है ना तो छोड़ दिया जा, ऐसे बाबा की बॉडी लैंग्वेज है। तो कोई लोग मुझे पागल भी बोलेंगे, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि सावन का महीना है, जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, जिनको ऐसा लगता है कि हाँ बहुत प्रॉब्लम है, जिया नहीं जा रहा है, लगता है कि मर जाए तो लाइफ अच्छा है, खत्म कर दे, पर डेथ कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, क्योंकि डेथ के बाद भी एक लाइफ है। और अगर हम सुसाइड करते हैं तो हमारी सोल को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है,
और नेक्स्ट जो लाइफ मिलता है ना, तो इस लाइफ का जो कर्मा हमने कंप्लीट नहीं किया और हम एक एस्केपिस्ट की तरह सुइसाइड कर लिया, तो वो पूरी प्रेशर जो है, वो पूरी बैगेज जो है नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा आपको। तो प्रॉब्लम से भागना, सुइसाइड करना या प्रॉब्लम से भागना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। बाबा ने मुझे सिखाया है लाइफ में चाहे जितना प्रॉब्लम आ जाए, तुमको वो एक्सेप्ट करना है। तुमको ऐसे सोचना नहीं है कि ये ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ, और किसी को ब्लेम भी नहीं करना है, ना कोई इंसान को, ना कोई स्पिरिचुअल पिता माता ईश्वर को, किसी को कुछ भी ब्लेम नहीं करना है। हालांकि हम लोगों ने कभी भी ब्लेम नहीं किया। हमने बाबा को ब्लेम नहीं किया, माँ को ब्लेम नहीं किया, किसी को ब्लेम नहीं किया। हमने प्रॉब्लम को फेस किया, डट के सामना किया, और ये हिम्मत बाबा ने दिया। अगर मैं बोलूं और भी बहुत कुछ बोलने के लिए है कि क्या हमारे साथ हुआ, कैसे हमने इसके साथ फाइट किया, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत हो गया लंबा। तो बाबा ने हमें ये सिखाया। तो लाइफ है, जिंदगी है, कभी सुख कभी दुख है। हर इंसान की अपनी अपनी एक जर्नी है लाइफ की, और हर इंसान उसकी जिंदगी का कोई मकसद है, क्योंकि उन्होंने क्यों जन्म लिया है। उनकी कुछ सोल पथ अलग अलग होते हैं, हर इंसान की लाइफ पथ अलग होता है। हर किसी की जिंदगी में स्ट्रगल है, तो स्ट्रगल से ऐसे मुंह नहीं मोड़ना। अगर आपको कभी लगता है कि आपकी दुख बहुत बड़ा है, तो आप थोड़ी बाहर जाओ, वृद्धाश्रम पे जाओ, अनाथ आश्रम पे जाओ। भारत है, इंडिया है, बहुत बस्ती है हमारे देश पे, फुटपाथ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, उधर जाओ। अब देखोगे स्ट्रगल किसको बोलते हैं। और कहीं भी मत जाओ, घर के बाहर जाओ, सड़क पे स्ट्रीट डॉग को देखो, लाइफ की स्ट्रगल कैसी है। हर एक सेकेंड, हर एक मिनट फाइट करके, बहुत धूप, बहुत ज्यादा प्यास, बहुत ज्यादा भूख, सब कुछ सह के कैसे हर एक सेकेंड लाइफ को जिया जाता है स्ट्रगल करके। अब स्ट्रीट डॉग को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो आपके जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख है, आप बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ऐसा क्यों हमारे लाइफ में हो रहा है, क्यों हमारे साथ हो रहा है, ये सोचने का कोई फायदा नहीं। ये सोचना बेकार है। असली बात तो ये है कि जो भी हो रहा है उसको, वो हो चुका या हो रहा है, हमें उसके साथ फाइट करना है कि कैसे इन सारी चीजों से हमें मुक्ति मिले। हमने ऐसे इंसान देखा है कि बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, पर फिर भी वो हंसते हैं, फिर भी उसको अच्छा कपड़ा पहनना पसंद है, अच्छा खाना खाना पसंद है, पर अच्छा कपड़ा पहनने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, बहुत अच्छा खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, पर फिर भी वो हंसते हैं, बहुत ऐसे उनके मुस्कान रहते हैं हर बात। स्ट्रीट डॉग को देखते हैं कि अभी फाइट कर रहे हैं, उसकी ऐसे खून निकल आया, इतना फाइट किया, पर जब भी हमें देखा वो सब भूल के ऐसे दौड़ के आते हैं। उसकी जो ऐसे दुम है, ऐसे ऐसे हिलते हैं, वो इतना सा वो ऐसे जंप करके ऊपर आ जाते हैं, और अपना गंदा गंदा जो पैर है उससे मेरे और मेरे हस्बैंड का या मेरी बेटी का पूरा ड्रेस खराब कर देते हैं। तो वो एक सेकंड में उनका स्विच ऑन उन्होंने किया, हमें देखा और वो हैप्पी हो गया। तो हमें भी हैप्पी रहना पड़ता है, रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम
दुख और तकलीफ से ऐसे टूट जाए और हमेशा रोते रहे तो हमारे जिंदगी में दुख और तकलीफ ही आएगा, खुशी आएगा नहीं। क्योंकि हम खुशी को निमंत्रण नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ, हम अट्रैक्ट कर रहे हैं दुख और तकलीफ को। सैड सॉन्ग सुनना, सैड मूवी देखना, गंदे गंदे चीज को सुनना देखना, ये सब चीज हम जब करते हैं तो हम प्रॉब्लम अट्रैक्ट करते हैं। टीवी में क्राइम पेट्रोल और हिंदी में क्राइम पेट्रोल और बांग्ला पुलिस फाइल हम देखते नहीं थे कभी भी, लेकिन बीच पे जो खराब एक टाइम था जब हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, उस टाइम पे हम क्राइम पेट्रोल, पुलिस फाइल और एक है इंग्लिश चैनल का भी एक होता था, आईडी क्या चैनल का नाम मालूम नहीं, वो होते थे, हम वो देखते थे और हमने वो अट्रैक्ट भी किया अपने लाइफ में। पर जब हम नहीं देखते थे हमने तब अट्रैक्ट नहीं किया। हमने नोटिस की है कि जब हम देखते हैं वो चीज़ हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो ये बहुत हम हर वीडियो में बोलते हैं, अच्छे देखा करो, अच्छे सुना करो, अच्छा सोचा करो, अच्छा बोला करो तो लाइफ में अच्छा होगा। और अच्छी कर्म करना चाहिए, कर्म जितना अच्छा होगा लाइफ में उतना अच्छा होगा। अब मंदिर जाओगे, इतनी चीज अब ईश्वर को दोगे, स्पिरिचुअल पिता माता को दोगे, ऐसे लाल चोला दोगे या सिंदूर दोगे, लड्डू दोगे, मिठाई दोगे, क्यों? अगर हम नहीं देंगे कि तो क्या वो उनको नहीं मिलेगा? अरे पूरी यूनिवर्स वो संभाल रहा है, हम सबको वो खिला पिला रहा है या रही है, क्या वो भूखा रहेगा हम नहीं खिलाएंगे तो? हाँ, देना अच्छी बात है, दो, कोई मना नहीं है देने के लिए, पर ये देना अच्छा कर्म नहीं होता है। आप लोग बहुत समझदार इंसान हो, अच्छे कर्म किया है, बहुत अच्छी तरह समझते हो, बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ करना और भोग चढ़ाना अच्छी कर्म पे काउंट होता नहीं है। आपकी हृदय कितनी सच्चा है, प्योर है, दूसरों के लिए दुखता है, नेचर के लिए दुखता है, दूसरे प्राणी के लिए दुखता है, ये मैटर करता है। आपके दिल को ईश्वर देखता है, आपके दिमाग को ईश्वर काउंट भी नहीं करता। तो बाबा की बड़ी आशीर्वाद है, प्यार है मेरे लाइफ में। बजरंगबली मुझे क्यों बहुत पसंद है मालूम है? क्योंकि बजरंगबली के हृदय में श्री राम और माँ सीता है, उससे वो बहुत बड़ा भक्त है। जैसे श्री नंदी महाराज, वो भी बहुत प्यारा है मेरे लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा भक्त है। मैंने बजरंगबली को मैंने बोली थी कि बाबा, जैसे तुम श्री राम की भक्ति करते हो, वैसे भक्ति मेरे में देना, मेरे भोले के लिए। बजरंगबली के समान भक्ति तो मैं छोड़ कभी भी नहीं कर सकती, वो औकात नहीं है मेरे भक्ति में। बहुत मतलब मैं बोलती हूँ प्रतिदिन के हाथ जोड़ के माफ़ कर देना, जो भी प्रॉब्लम है मेरे भक्ति में, मेरे पूजा पाठ में, माफ़ कर देना। क्योंकि मैं एक साधारण सी एक औरत हूँ और मेरे भक्ति में खोट है, मुझे मालूम है, पर बाबा की प्यार में कोई खोट नहीं है, आशीर्वाद में कोई खोट नहीं है। लेकिन मैंने बजरंगबली को बोला है कि मेरे हृदय में वैसे ही शिव रहे जैसे तुम्हारे हृदय में श्री राम रहते हैं। और इतनी भक्ति प्यार जो बजरंगबली देते हैं श्री राम को, वो देख के मेरे मन बहुत ही गदगद होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वैसे ही प्यार मेरे हृदय में बाबा के लिए हो, ये मेरी प्रार्थना है बजरंगबली से। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी जाते जाते कि बाबा ने किया, भोले ने, शिव ने, मेरे बाबा ने, हम लोगों की जो एंसेस्टर है, जो
पितर है मतलब पितृपुरुष, उनके साथ हमारा एक बहुत मीठा सा कनेक्शन उन्होंने क्रिएट किया। मैं फील कर सकती हूँ बहुत कुछ। मैंने बीच में कुछ रिसर्च की थी, क्योंकि हमारे अंदर ना ईश्वर मतलब हमारे अंदर ईश्वर भी है और शैतान भी है। हम खुद ईश्वर भी होते हैं और शैतान भी होते हैं। हमारे अंदर दोनों होता है, पर हमें चूज करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है कि हम किसको सिलेक्ट करें, किसको ज्यादा प्रायोरिटी दें, किसकी बात हम ज्यादा सुने। तो लोग भूतों में ट्रस्ट करता है, भूतों की फिल्म देखता है, पर उनको ईश्वर में ट्रस्ट करने के लिए बहुत दिक्कत होता है। अगर भूत होता है, प्रेत होता है, स्पिरिट होता है, तो ईश्वर कहाँ जाएंगे? क्योंकि ईश्वर तो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। लोगों को ईश्वर को मानने में प्रॉब्लम है, पर भूतों को नहीं। तो बीच में मैं भूतों को लेकर बहुत रिसर्च किए थे। मेरे हस्बैंड की क्लास खत्म हुई, लास्ट क्लास, तो मैं बीच में बहुत साल पहले मैंने स्पिरिट को लेकर बहुत रिसर्च किया और बहुत एक्सपीरियंस हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो मैंने बहुत कुछ मतलब देखा, सुना, फील किया, बहुत कुछ ऐसा हुआ। लेकिन फिर भी दिमाग में कभी ऐसा आया नहीं था कि एंसेस्टर जो होता है वो भी तो है, इसका मतलब वो भी है, तो क्यों ना उनके साथ कोई कनेक्शन क्रिएट किया जाए। ऐसे कभी दिमाग में नहीं आया। लेकिन जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुआ, बाबा ने, भोले ने मेरा हाथ पकड़ा, तब बाबा ने किया वो एंसेस्टर के साथ हम लोगों की कनेक्शन बहुत खूबसूरती से उन्होंने क्रिएट किया। आज हम समझ सकते हैं कब मेरी दो बाबा है, और एक मुझे जो जन्म दिया सुरेन चंद्र सरकार, दूसरी एक और बाबा है मेरे ससुर जी सुप्रकाश दत्त। हम समझ सकते हैं कि कब वो है, आसपास रहते हैं, हम समझ सकते हैं। और ये भी मेरे बाबा की कृपा है, मतलब शिव बाबा, मेरे बड़े बाबा, उनकी कृपा है और उनकी देन है। मैं जाते जाते एक रिक्वेस्ट करूंगी सबको कि डेथ सब कुछ खत्म नहीं करता है। जब किसी का मृत्यु होता है, डेथ होता है, तो इसका मतलब वो आत्मा जो एक शरीर को उन्होंने उधार में लिया था, और इस इंसान की जो जन्म है, ये जन्म उन्होंने, ये जिंदगी उन्होंने उस शरीर को उधार पे लेके उन्होंने ये जिंदगी पूरा किया। अब उसका काम खत्म, टाइम खत्म, उन्होंने वो शरीर को छोड़ दिया, पर आत्मा तो नहीं मरता। तो आत्मा है, और डेथ के बाद उनकी एक अलग लाइफ होता है, एक अलग जर्नी होता है। उनको भी कुछ सीखना पड़ता है, कुछ लेसन उनका भी चलता है। पर हम लोग क्या करते हैं ना, हम जब कोई हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, हम उसकी तस्वीर को ऐसे दीवार पे ऐसे रखते हैं, एक माला दे देते हैं और उनको भूल जाते हैं। हमें ऐसा करना नहीं है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी सबको कृष्ण पक्ष में स्पेशली पंछियों को दाना दीजिए और स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइए। पूरा का पूरा कृष्ण पक्ष स्पेशली, और अमावस्या तो कभी भी मत भूलना। और अगर हो सके तो पूरी साल स्ट्रीट डॉग को थोड़ी खाना दीजिए। कुछ नहीं है तो बिस्किट दीजिए, पर झूठन मत दीजिए, साफ सुथरा खाना दीजिए, और नॉनवेज मत दो, बिस्किट दो और पंछियों को दाना दो। इससे आप लोगों की जो एंसेस्टर है ना, उसकी ब्लेसिंग आप लोगों को मिलता है, क्योंकि उनकी जो दुख और तकलीफ है वो दूर होता है। उनको, पंछियों को थोड़ी चावल दो, बिस्किट दो, उनके लिए पानी रखो, और स्ट्रीट डॉग को कुछ खाने के लिए दो। और एक लास्ट बात मैं जाते जाते बोलूँगी कि मेरी एक दूसरी चैनल है, टैरोट कार्ड रीडिंग विद नीलकंठ ब्लेसिंग्स।
जिधर मैं टैरोट का रीड करती हूँ, पर्सनली भी रीड करती हूँ, और मैं जो हॉरोस्कोप है वो मैं बनाती हूँ। ये तो मैं बहुत पुराना मेरा एक पैशन था, प्रैक्टिस मेरी बहुत पुराना है। अभी प्रोफेशनली मैं उसको मैंने शुरू की है, और टैरोट का रीडिंग भी मैं करती हूँ। तो अगर किसी को लगता है कि वो करवाना चाहता है तो कर सकता है। फीस मैं बहुत कम लेती हूँ, बहुत कम। पर अगर किसी को करना है तो हाँ, मैं कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन पे मेरी ईमेल आईडी दे दूंगी, उधर आप मेल कर सकते हो। जिसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, जिया नहीं जा रहा है, सावन का महीना है, थोड़ी बाबा की भक्ति करो। और मंडे को, ट्यूसडे को और सैटरडे को स्पेशली नॉनवेज मत लो। छोड़ने के लिए तो हम बोल नहीं सकते आप लोगों को, ये आपकी खुद के ऊपर होता है, पर मंडे, ट्यूसडे और सैटरडे को आप नॉनवेज मत लो और बाबा की भक्ति करो, थोड़ी मेडिटेशन करो, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय बोल के, मन ही मन में बोल के मेडिटेट करो। बाबा आपको गाइड करेंगे कि आगे आपको क्या करना है, कैसे आपकी जिंदगी सही रास्ते पे आए। बाबा आपको गाइड करेंगे। आप सोच भी नहीं सकते हो, आप मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि बाबा किस तरह आप लोगों को गाइड करेंगे। बाबा खुद रहते हैं इस तरह, हिमालय पे रहते हैं। वो भूत प्रेत सबके साथ उनकी मित्रता है, सब उनको मानते हैं। वो देवाधिदेव है, और भूत प्रेत जो है उनका भी राजा है। तो आपकी जिंदगी में चाहे जितने भी प्रॉब्लम आए, बाबा से बढ़कर कोई है ही नहीं कि सॉल्यूशन निकल आए आपका। बाबा आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर सकता है। उनकी पूजा करने के लिए अगर आपके पास कुछ ना हो तो कुछ चाहिए नहीं, सिंपल सा आपकी फिल्टर का पानी हो वो भी चलता है। मन की जो है ना, हृदय जो है ना, इसकी जो भक्ति है, प्रेम है, ये बाबा देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। और मेडिटेट कीजिए पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय बोल के। अब ये दिमाग में मत लो कि अगर कोई औरत है तो शिवलिंग नहीं छू सकता, ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकता। ये सारे के सारे बात झूठ है, इससे मत जाओ। जो आपके दिल बोले आप वो करो। अगर आप औरत हो, शिवलिंग छू सकते हो। अगर आपका दिल चाहे छूना तो छू सकते हो, ओम नमः शिवाय बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ सच्चे मन से बाबा को भक्ति करो, और बाबा बोले उसके सामने अगर दिल से कभी रोना आ जाए ना, जोर करके मत रोना, कभी नाटक नहीं करना है। अगर कभी बाबा के साथ बात करो, जितना हो सके बात करो उनके साथ, बाबा के साथ। और अगर बात करते करते अपने प्रॉब्लम बोलते बोलते कभी रोना आ जाए, और जिन्होंने आपके लिए बहुत बुरा किया है, बुरा सोचा है, उनके बारे में खुल के बोल दो। और बोलते बोलते अगर कभी आपको रोना आ जाए ना, तो वो जो आपका दुश्मन है ना, उसकी बैंड बच जाएगा। दुश्मन जो होते हैं वो, अगर वो दुश्मन बहुत बड़ा शिव भक्त है, फिर भी उसका बैंड बच जाएगा। पर आपको ऑनेस्ट होना है, आपको प्योर होना है। आपके दिल में कोई किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। आपके दिल में, आपका दिल किसी के लिए बुरा ना सोचे। आपको ऑनेस्ट और प्योर रहना है। आपका कर्मा ठीक होना चाहिए, और उसके साथ साथ भोले की भक्ति करना चाहिए। भोले से जितना हो सके बात कीजिए, बाबा से बात कीजिए, अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए। और अगर दिल से कभी रोना आ जाए तो रो दीजिए बाबा के सामने, आपकी दुश्मन की बैंड बच जाएगी। ये दावा है मेरी।
चाहे वो आपका दुश्मन कितना बड़ा शिव भक्त हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंसान शिव भक्ति के साथ साथ झूठा है, फरेबी है, मक्कर है, आप नहीं हो। और शिव को, मेरे बाबा को फरेबी पसंद नहीं है, झूठ पसंद नहीं है, वो भोले हैं, उनको भोलापन पसंद है, प्योरिटी पसंद है, सच्चाई उनको पसंद है। वो दिल का राजा है, दिल देखता है, दिमाग से आप क्या सोच रहे हो वो नहीं देखता। तो हम तो थोड़ी सरफिरा है थे, बाबा ने हमें संभाला और बाबा अभी भी संभाल रहे हैं। मैं कुछ नहीं करती हूँ बाबा के लिए, कुछ नहीं करती हूँ। थोड़ा बहुत बाबा ने मेरे लाइफ में जो दूसरे स्पिरिचुअल फैमिली, मेरे जो ऐसे मेरे जिंदगी में बाबा ने जो दूसरे ईश्वर लाए, स्पिरिचुअल फैमिली मेरा बड़ा किया, मैंने उनके लिए अगर इतना सा भी कुछ सोचा कि हाँ उनको, उनके लिए ये करें, पर बाबा के लिए मैंने कुछ नहीं किया कभी। बाबा है ना, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, पर बाबा ने कभी हाथ नहीं छोड़ा। हृदय उनकी ऐसा है जिसको कोई माप नहीं सकता। भोले हैं, प्यार दो और प्यार दो, इससे ज्यादा उनको कुछ चाहिए नहीं। वो रहते हैं हिमालय में, खुद के लिए तो वो योगी है, खुद को तो उनकी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो अपने भक्तों को, अपने बच्चे को सब कुछ देते हैं। जो बच्ची को चाहिए वो देते हैं, अगर उस चीज़ों से बच्ची को तकलीफ ना हो। मतलब अगर बच्ची बोले कि बाबा मुझे वो बंदूक चाहिए, तो बाबा नहीं देगा, लेकिन अगर बच्ची बोले बाबा मुझे वो चॉकलेट चाहिए, तो बाबा देगा। इस तरह है बाबा का प्यार, जो चाहिए मांग लो वो देगा, बदले में सिर्फ उनको सच्चा प्यार दो, भक्ति दो। आपकी जिंदगी की हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, लाइफ सही रास्ते पे आ जाएगा। और अगर बाबा के साथ साथ किसी दूसरे के लिए कुछ भी करना है, मानना है, कुछ भी करना है, वो बाबा आपको बोल देंगे ये आपको मेडिटेट करना चाहिए। पहले तो मेडिटेशन पे मन नहीं बैठेगा, लेकिन थोड़ी 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, उसके बाद 10 मिनट, 15 मिनट, उसके बाद आधा घंटा हो जाएगा। 2-3 महीने पे आपकी ध्यान लग जाएगा, नहीं तो कम से कम 6 महीने में लग जाएगा, नहीं तो 1 साल पे। प्रयास करते रहो, अगर इस लाइफ पे नहीं तो नेक्स्ट लाइफ पे आप ध्यानी बन जाओगे। और फिर अगर बाबा अगर ध्यान पे आपको कुछ नहीं बोल पाते हैं, तो सपने में, ड्रीम पे आगे बोल देंगे, पर बाबा बोलेंगे जरूर, गाइड जरूर करेंगे। सिर्फ आपको सच्चा इंसान बनना है, आपको प्योर रहना है, कर्म ठीक करना है। बाबा से बढ़कर मेरी जिंदगी में बाबा और मेरी माँ है, तारा माँ। इन्होंने बहुत कुछ दिया है मुझे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।